तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर में बेसहारा हुए परिवारों को लेकर प्रदेश की सरकार ने संजीदगी दिखाते हुए उन परिवारों को संबल दिया जिन्होंने सब कुछ खो दिया। जयपुर जिले में अब तक मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 675 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। कोरोना महामारी के दंश को पूरा देश कभी भूल नहीं सकता, लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। गहलोत सरकार ने बेसहारा हुए परिवारों का दर्द समझा और ऐसे परिवारों की मदद की। राज्य सरकार ने अनाथ हो चुके बच्चों, विधवा महिलाओं और पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता के नियम आसान कर दिए हैं, जिसके बाद जयपुर जिले में अब तक कुल 675 मामलों में सहायता की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन बच्चों, विधवा महिलाओं को भी आर्थिक सहायता दी जा रही है जिनके पिता या पति की मौत कोरोना से हुई, मगर डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत नहीं लिखा था। हालांकि कोरोना से मौत के प्रमाण के तौर पर संबंधित व्यक्ति की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, HRCTC या कोरोना इलाज संबंधी दस्तावेज लिए जा रहे हैं। बगरू के घासीराम को 2 जून को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इनकी मौत हो गई। परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। इन्हें RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर मदद दी गई। हमें सरकार से जो 1 लाख रुपए और जो मम्मी की विधवा पेंशन की जो हेल्प मिल रही है, उसके लिए हम राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देते हैं। आमेर के रहने वाले रविकांत की मौत 5 मई को कोविड से हुई थी। डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत का जिक्र नहीं था, लेकिन अब इनके परिवार को भी मदद मिल रही है। कोविड उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड नाम नहीं लिखा गया, खाली डेथ सर्टिफिकेट लगाया गया। RT-PCR की रिपोर्ट है, उसमें कोविड लिखा हुआ है और उसमें डेथ सर्टिफिकेट में कोविड लिखा नहीं गया है। उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। हाथोज इलाके के रहने वाले सत्यनारायण की मौत 27 मई को हुई थी। मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह में कोरोना का जिक्र नहीं था। परिवार भटकता रहा, लेकिन नियमों को आसान कर देने के बाद अब पत्नी और 2 बेटियों को आर्थिक सहायता दिलाई जा रही है। हाथोज की ही 30 वर्षीय अनीता देवी पति की मौत से सदमे में थी, लेकिन अब उनके परिवार को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि योजना का 100% लाभ पहुंचाना ही मकसद है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे करेंगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शंकर लाल सैनी ने बताया कि जयपुर में 381 विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद, विधवा महिलाओं के 288 और 6 अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता। जयपुर में 675 लाभार्थियों को 3 करोड़ 38 लाख की आर्थिक सहायता। अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख का एक मुश्त अनुदान। 18 वर्ष के पूरे होने तक 2500 प्रति माह दिए जाएंगे। 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता। कोविड से पति की मृत्यु होने पर विधवा महिला को 1 लाख रुपए की सहायता और हर महीने 1500 रुपए विधवा पेंशन। बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह। स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों के लिए सालाना 2000 रुपए की सहायता। कोरोना से अनाथ हुए सभी बच्चों तक सहायता पहुंचाने के मकसद से जिले भर में दोबारा सर्वे किया जाएगा। सर्वे के आधार पर शामिल परिवारों के आवेदन पत्र भरवाकर उन्हें सहायता राशि भी दी जाएगी। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।